सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठंडी का सीजन आते हैं फ्रेंड्स, मार्केट में एक ऐसी सब्जी आती है जो भरपूर मात्रा में हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है। मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स टमाटर की, यानी कि टमेटो की। टमाटर जो है फ्रेंड्स ठंडी के सीजन में सबसे ज्यादा मात्रा में मार्केट में आती है और इसका प्राइस भी मार्केट में बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में हम बहुत सारा टमाटर मार्केट से खरीद कर घर पर बहुत ही आसान तरीके से टमाटो केचप बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं फ्रेंड्स आपको कि यानी घर पर हम केचप कैसे बनाएं। ठंडी की सीजन में फ्रेंड्स टमाटर की पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है। ठंडी का सीजन जो है टमाटो सॉस बनाने के लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि इस समय मार्केट में ज़्यादा टमाटर अवेलेबल होते हैं, हमें सस्ता में भी मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर किए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बना के आपको दिखाएंगे टमाटो सॉस। जो ट्रिक अभी आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स उसको फॉलो करके अगर आप अपने घर पर टमाटो केचप बनाते हैं तो बिल्कुल ही मार्केट जैसे टमाटो केचप बनाएंगे आप। बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होगा। जो रेसिपी अभी आपको बताऊंगी बिल्कुल ही घर के इंग्रेडिएंट से आप टमाटो केचप बना पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश टमाटर, तो देखिए ये टमाटर बिल्कुल फ्रेश है, आज ही का तोड़ा हुआ टमाटर है। तो आप टमाटर को कैसे पहचानेंगे कि ये ताज़ा है कि नहीं? तो देखिए पीछे जो डंठल लगा है वो पूरी ग्रीन है, देखिए ये सूखा नहीं है। आप टमाटो को इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये फ्रेश है कि नहीं। अगर आप टमाटो ले रहे हैं, अगर पीछे का जो डंडी लगा है वो हरा है तो आप जान जाइए कि टमाटर जो है फ्रेश है। अगर ये डंडी जो है सूख गया है तो टमाटर जो है 2-3 दिन पुराना तोड़ा हुआ है। तो मैंने ये टमाटर आज ही तोड़े हैं, बिल्कुल ही फ्रेश है। तो मैंने यहाँ पर 1-2 किलो टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ही फ्रेश है। तो टमाटर को धोकर मैंने किलो भर टमाटर को पीसेस में कट कर लिए हैं। ये हमारा टमाटर जो है कट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड्स लहसुन। ये देखिए लहसुन की 3-4 पोथियाँ मैंने इसको छीलकर रख लिए थे। देखिए अब इन लहसुन की कलियों को कटे हुए टमाटर में हमें डाल देना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स एक बारीक कटा हुआ प्याज। उसके बाद इसमें डालूंगी फ्रेंड्स मैं सरसों। तो ये मैंने राई डाल दिए हैं इसमें, तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें राई डाल दिए हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स इस रेसिपी से अगर आप टमाटो केचप घर पे बनाते हैं ना तो दोबारा आप कभी भी मार्केट से टमाटो सॉस खरीद के बिल्कुल ही नहीं लाएंगे। आप इसको अपने घर पर बनाना ही पसंद करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, फिर डालेंगे इसमें हम फ्रेंड्स काली मिर्च। मैंने इसमें फ्रेंड्स करीबन 20 दाने काली मिर्च डाले हैं। फिर इसमें डालूंगी फ्रेंड्स बारीक कटा हुआ अदरक। फिर इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विनेगर यानी सिरका। सिरका के बिना टमाटो सॉस की रेसिपी बिल्कुल ही अधूरी है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। टमाटो सॉस बना रहे हैं तो आप उसमें सिरका ज़रूर डालें, नहीं तो ये रेसिपी अधूरी रह जाएगी। तो मैंने इसमें लगभग आधा कप सिरका ऐड कर दिए हैं। सिरका हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो सिरका मैंने आधा कप डाल दिए हैं। फिर इसको हमें धीमी आंच पर पकने के लिए गैस पर चढ़ा देना है। हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे गैस पे धीरे धीरे पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। इसमें 2 ऐसी और इंग्रेडिएंट हमें शामिल करना है फ्रेंड्स, जिससे टमाटो केचप का स्वाद और भी बढ़ेगा। वो अभी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। पहले हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद हमें इसमें और भी इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं जिससे टमाटो केचप का स्वाद बढ़ेगा। तो इसको हमें 2 सीटी लगने तक अच्छे से पकाना है। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी बहुत ही पानी रहता है। टमाटो जो है अपने ही रस में पकेगा, पानी हमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है जब हम टमाटो केचप बनाएंगे। तो नहीं तो रेसिपी पूरा ख़राब हो जाएगी, आपका टमाटो सॉस जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो हम इसमें पानी का एक भी बूंद ऐड नहीं करेंगे। तो कुकर में 2 सीटी पकने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको मिक्सी जार में ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में ग्राइंडिंग करेंगे। ये जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड किए हैं वो सब अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब हम चलो इसको मिक्सी जार में ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो मिक्सी जार में ग्राइंडिंग करने से पहले फ्रेंड्स हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है चीनी। ये देखिए टमाटो सॉस बनाने के लिए चीनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीनी के बिना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली है। देखिए आप चाहे फ्रेंड्स इसमें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप गुड़ कब ऐड करेंगे? जब इसको
आप पकाएंगे तब। तो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किए हैं, आप चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटो जो है अच्छे से पीस चुका है। देखिए बिल्कुल आपको बारीक पीसना है, इसको खुरदुरा नहीं पीसना है। तो इसको अच्छी तरीके से बारीक चिकना हम पीस लेंगे। तो अब इसको किसी बर्तन में पलट लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जितना भी खुरदुरा भाग है वो ऊपर ही रह जाए, क्योंकि इसको सॉस बनाएंगे टमाटो सॉस, तो ये खुरदुरा रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब इसका खुरदुरापन मुंह में आएगा तो हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से छना गया है। तो ये रेडी हो गया है छनकर। अब आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है फ्रेंड्स वो आपको बताती हूँ। तो हमें इसको अच्छे से पकाना होगा। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको मिक्सी जार में ग्राइंडिंग किए छाने, तो इस प्रोसेस में टमाटो सॉस जो है ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसको अच्छे से धीमी आंच में पका लेना है ताकि टमाटर में जो पानी रहता है, जो बच जाता है इसका जो रस, वो भी अच्छे से पक जाए। और इसको जब हम अच्छे से पका लेंगे तो ये टमाटो सॉस बनकर रेडी होगा फ्रेंड्स, जो आपके महीनों तक चलेगा, महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो इसको हम चलिए अच्छे से पका लेते हैं। जब हम इसको 5 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे फ्रेंड्स, तो ये पककर और भी ज़्यादा थिक होने लगेगा और भी ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हम इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस में हम गुड़ ऐड कर सकते हैं। अगर हम टमाटो सॉस को शुगर फ्री बनाना चाहते हैं, जैसे कई लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, कई लोग चीनी नहीं खाते हैं, तो आप इसमें शुगर फ्री टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो गुड़ हमें इसी प्रोसेस में इसमें ऐड करना है। जब ये बिल्कुल धीमी आंच में पक रहा हो ना, तो हम इसमें गुड़ डाल देना है और इसको अच्छे से चम्मच से हिलाते रहना है। करीबन 5 मिनट तक हमें इसको बिल्कुल धीमी आंच में ऐसे ही पकाना है ताकि ये पककर गाढ़ा भी हो जाए और हम इसमें गुड़ ऐड करें तो वो भी अच्छे से इसमें पिघल जाए। तो देखिए 5 मिनट तक पककर बिल्कुल ही थिक हो गया, बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। इसका स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मार्केट का रहता है, बिल्कुल ही टेस्ट मज़ेदार बनेगा। आप इसको घर पे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा ये शुद्ध तरीके से बनेगा। मार्केट से लाते हैं तो उसमें तो मिलावट का डर ही रहता है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से घर पे बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए। फिर इसको हमें क्या करना है, फनल ले लेना है और एक टाइट ढक्कन वाले बॉटल में इसको भर कर रख लेना है ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि हवा जाने से ये ख़राब हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि टाइट ढक्कन वाले बॉटल ले लेना है। देखिए मैंने टमाटो केचप का ये बॉटल ले लिया है, इसी में मैं फनल से इसमें सारे टमाटो केचप को डाल दूंगी। ये जो टमाटो केचप बनकर रेडी हुआ है ना फ्रेंड्स, वो आपके महीनों तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। आप इसको फ्रीज में रख दीजिए तो ये 2 से 3 महीने तक अच्छे से चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने घर पे टमाटो केचप ज़रूर बनाएं, मार्केट से बिल्कुल भी ना खरीदें। इससे आपकी पैसे की भी बचत होगी, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, मिलावट का कोई चांसेस नहीं रहेगा जब आप अपने हाथों से अपने घर पर टमाटो केचप बनाएंगे। तो रेसिपी आपको पसंद आए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।